नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको हम लोग जानेंगे तथा यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें ऑप्शन ए वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, बी वस्तु का विनिमय नहीं होता था, सी वस्तु का विनिमय घरेलू मुद्रा से किया जाता था और डी वस्तु का विनिमय विदेशी मुद्रा से किया जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिनमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। ए ऑप्शन सही है 1 का। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की विशिष्ट विशेषता है? विनिमय का एक सामान्य माध्यम, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, लेखे की इकाई तथा अस्थगित भुगतानों की माप। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की विशिष्ट विशेषता जो है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, बी सही है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामान्य रूप से स्वीकृत परिभाषा है? ऑप्शन ए देख लेते हैं कौन सी परिभाषा स्वीकृत है। कोई भी वस्तु जिसका साधारणतया मूल्य संचय के रूप में उपयोग किया जाता है, बी कोई भी वस्तु जिसका सोने की एक निश्चित दर पर विनिमय किया जाता है, सी कोई भी वस्तु जिसे बैंक स्वीकार करने को तैयार है और डी कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है। तो मुद्रा वही है जो सामान्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है। तो डी सही हो जाएगा 3 का। मुद्रा की कुछ परिभाषाएं हैं उनको जान लेते हैं। अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर मुद्रा की परिभाषाएं दी। मार्शल ने सबसे पहले मुद्रा की परिभाषा देते हुए कहा, मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो वस्तु तथा सेवा का भुगतान करने तथा खर्च चुकाने में स्वीकार की जाती हैं। तो लगभग इसी से मिलती जुलती परिभाषा मार्शल की है। तथा रॉबर्टसन कहते हैं मुद्रा वह है जो वस्तुओं के लिए भुगतान या अन्य प्रकार के व्यापारिक दायित्वों के निपटान में स्वीकार की जाती हैं, उसे मुद्रा रॉबर्टसन कहते हैं। सेलिंगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसमें सर्वग्राह्यता हो तथा हैंसन मानते हैं मुद्रा वह है जो सर्व स्वीकार्य हो। केंट मानते हैं मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्यांकन के रूप में स्वीकार किया जाता हो। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा कहलाती है। यह भी बात सही है। वाकर कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। वाकर की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। जो वाकर क्या कहते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसके अलावा क्राउथर कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा जो मूल्य के मापक तथा संचय कोष के आधार पर कार्य करती है। मूल्य के मापक मतलब मुद्रा को कार्य के आधार पर प्रोफेसर क्राउथर ने परिभाषित किया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 नंबर क्वेश्चन, वह मुद्रा जो प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होने के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। क्या मुद्रा कौन सी मुद्रा कहलाती है? पूर्णकाय मुद्रा कहलाती है, शाक मुद्रा कहलाती है, आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा। तो वह मुद्रा जो प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होने के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है उसे न्यास मुद्रा कहते हैं। वर्तमान में चेक को न्यास मुद्रा का उदाहरण समझा जा सकता है। चेक एक प्रकार की न्यास मुद्रा है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छा प्रतिनिधि मुद्रा क्या है? वह मुद्रा जिसे 100% या 100% स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण भंडार का समर्थन प्राप्त होता है उसे प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के अन्य प्रकारों में प्रतिनिधि मुद्रा हो गई, न्यास मुद्रा हो गई। न्यास मुद्रा क्या है? न्यास मुद्रा भी बताया, वह मुद्रा जो प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होने के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है उसे न्यास मुद्रा कहते हैं। इसके अलावा परिवर्तनीय कागजी मुद्रा क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित वह कागजी मुद्रा जिसे धारक को मांग पर केंद्रीय बैंक स्वर्ण या मानक मुद्रा के रूप में परिवर्तनीय कर देता है उसे परिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहते हैं। अपरिवर्तनीय मुद्रा क्या है? वह कागजी मुद्रा जिसे स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण भंडार का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। आरबीआई कागजी मुद्रा के बदले सोना नहीं देगा क्योंकि भारत की मुद्रा जो है अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहलाती है। भारत की मुद्रा कैसी है? तो भारत की मुद्रा अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा है। अधिदृष्ट मुद्रा क्या है या फिएट मनी क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आदेश पर जो नोट सिक्के जारी किए जाते हैं उसे अधिदृष्ट मुद्रा कहते हैं। भारत में 50 पैसे से लगाकर 1 रुपये तक के नोट अधिदृष्ट मुद्रा के उदाहरण हैं। दुर्लभ मनी किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसकी मूल्य बहुत अधिक होती है
डिमांड ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, ऐसी मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जैसे डॉलर और यूरो मार्क को दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। सुलभ मुद्रा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसकी मूल्य बहुत कम होती है, उसे क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा में डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, और सुलभ मुद्रा में सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है। तो सुलभ मुद्रा के उदाहरण रुपया और टका, लीरा को लिया जाता है, तथा दुर्लभ मुद्रा के उदाहरण डॉलर और यूरो मार्क को लिया जाता है। इसके अलावा मुद्रा के अन्य प्रकारों में हार्ड मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा के पलायन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है, यह मुद्रा उसी स्थान पर पलायन कर जाती है, जैसे डॉलर और यूरो। वाह्य मुद्रा क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र की वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जिस मुद्रा का सृजन किया जाता है उसे वाह्य मुद्रा कहा जाता है। आंतरिक मुद्रा निजी क्षेत्र या संस्थाओं द्वारा आपस में ही ऋणों के भुगतान के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है उसे आंतरिक मुद्रा कहा जाता है। तो यह मुद्रा के कुछ प्रकार थे और यहाँ से मुद्रा के प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य बाजार मूल्य के बराबर होता है, उसे पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। ऐसे ही है 6 नंबर क्वेश्चन, वह मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णकाय मुद्रा नहीं, साख मुद्रा नहीं, न्यास मुद्रा नहीं। तो न्यास मुद्रा के बारे में पढ़ चुके, साख मुद्रा के बारे में पढ़ चुके। तो आदेश मुद्रा कहते हैं जो सरकार के आदेश पर जारी की जाती है, कानूनी तौर पर जारी की जाती है, उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, जब मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मुद्रा के वस्तु मूल्य से अधिक होता है तो वह मुद्रा कहलाती है। तो मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मुद्रा के वस्तु मूल्य से अधिक होता है तो उसे साख मुद्रा कहते हैं। 7 का आंसर बी सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, स्थगित भुगतानों के माप के रूप में मुद्रा के कारण उत्पत्ति हुई है। स्थगित भुगतानों के माप के रूप में मुद्रा के कारण उत्पत्ति हुई है। वस्तु बाजार की, विनिमय बाजार की, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो स्थगित भुगतानों के माप के रूप में मुद्रा के कारण वित्तीय बाजार की उत्पत्ति हुई है। वित्तीय बाजार की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा पूर्ति M1 का घटक है? सावधि जमा, मांग जमा, वाणिज्यिक बैंक की नकद जमा, इनमें से कोई नहीं। तो M1 में शामिल होता है C प्लस TD प्लस OD। C का मतलब होता है चलन में मुद्रा या करेंसी, और DD का मतलब होता है मांग जमा, और OD का मतलब होता है अन्य जमा, जिसमें IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के या राष्ट्रीय संस्थाओं की अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है OD में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि M1 का घटक क्या है? तो DD मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट जो है M1 का घटक है मांग जमा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा मुद्रा की माप के संबंध में M2 अवधारणा है जिसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाओं को शामिल किया जाता है। M3 अवधारणा है, M3 में M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की समय जमाओं को शामिल किया जाता है। और M4 अवधारणा है, M4 में M3 प्लस सभी वित्तीय संस्थाओं की कुल जमाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें डाकघर तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की जमाओं को शामिल किया जाता है। M1, M2, M3, M4 मुद्रा की पूर्ति के संबंध में 1977 में कार्यकारी समूह द्वारा घोषित की गई मुद्रा की माप के प्रकार हैं, जिसमें M1 को संकीर्ण मुद्रा तथा सबसे तरल मुद्रा कहा जाता है, तथा M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, और M4 को सबसे अतरल मुद्रा कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो RBI द्वारा जारी की जाती है, सरकार द्वारा जारी की जाती है, साख सृजन के रूप में स्वीकृत की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो साख सृजन के रूप में स्वीकृत की जाती है। वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा वह मुद्रा जो साख सृजन के रूप में स्वीकृत की जाती है उसे बैंक मुद्रा कहा जाता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति सरकार भी करती है, बैंक भी करती है, और बैंक का मतलब हुआ वाणिज्यिक बैंक भी करती हैं, और RBI भी करती है। तो सभी जो है मुद्रा की पूर्ति करती हैं। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, मांग जमाओं में शामिल है, क्या क्या शामिल है? चेक जमाएं जो मांग पर निकलवाई जा सकती हैं, एक अवधि के लिए निश्चित जमाएं। तो ए और बी चेक जमाएं मांग जमाओं में शामिल हैं। चेक जमाएं तथा मांग जमाएं जो
मांगने पर निकाली जा सकती हैं। तो बी और ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रा की पूर्ति मापने के 4 विकल्प हैं, M1, M2, M3, M4, जिसमें से M1 क्या है? तो M1 सी, M1 में शामिल होता है सी प्लस डी प्लस OD। तो सी का मतलब होता है जनता के पास करेंसी, डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट मांग जमा, OD का मतलब होता है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति क्या है? तो मुद्रा की पूर्ति एक प्रवाह चर है? नहीं है, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक चर है। बी सही है 14 का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं। तो भारत में सिक्कों को जारी करने का अधिकार भारत के वित्त मंत्रालय के पास है। सिक्के और 1 रुपये के नोट जो है भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है तथा 2 रुपये से लगाकर 2000 रुपये तक के नोट को जारी करने का अधिकार RBI के पास है। वर्तमान में 2000 रुपये की नोट बंद कर दी गई है। तो सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। 15 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, मुद्रा की पूर्ति ने क्या किया है? मुद्रा की पूर्ति ने एक व्यक्ति की क्रय तथा विक्रय गतिविधियों को पृथक कर दिया है। तो मुद्रा की पूर्ति ने एक व्यक्ति की क्रय तथा विक्रय गतिविधियों को पृथक कर दिया है, ठीक है। बी, एक व्यक्ति की क्रय तथा विक्रय गतिविधियों को समायोजित कर दिया है। नहीं, क्रय तथा विक्रय के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। तो ए तथा बी सही इसमें बताया गया है। 16 का सही आंसर डी है। अगला 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करने के लिए अपनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व द्वारा नोट जारी करने के लिए समय समय पर व्यवस्थाएं अपनाई गई। कौन सी व्यवस्था कब अपनाई गई, थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं इसको। और इसमें ऑप्शन में आनुपातिक प्रणाली, साधारण जमा प्रणाली, स्थिर न्यास प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को दिया गया है। तो सबको जान लेते हैं क्या क्या है। तो भारत में अगर मौद्रिक नोट जारी करने की प्रणाली की बात की जाए तो कई चरणों में मुद्रा को जारी करने की अलग अलग प्रणालियां अपनाई गई। वर्ष 1900 से 1935 तक अनुभव आश्रित मौद्रिक प्रणाली जारी की गई थी, जिसमें अनुभव के आधार पर मुद्रा जारी की जाती थी। 1935 से 1946 तक 1946 तक आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई। आनुपातिक कोष प्रणाली में अगर RBI को या केंद्रीय बैंक को नोट 100 रुपये का नोट जारी करना या छापना होता है तो 60 रुपये का सोना अपने पास रखना होता था, या कुल मुद्रा का 60% RBI आरक्षित मुद्रा के रूप में अपने पास रखती थी, तब रुपया या नोट छाप सकती थी। 60% सोना रखकर 100% मुद्रा चला सकती थी RBI। इसके बाद 1946 से 1956 के बीच में अधिकतम कोष प्रणाली अपनाई गई, जिसमें 40% सोना आरक्षित रखकर 100% मुद्रा का निर्गमन RBI कर सकती थी। 40% सोना आरक्षित रखकर 100% मुद्रा का निर्गमन RBI द्वारा किया जा सकता था। 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई। न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या था? 1956 में 515 करोड़ रुपए के बराबर रिजर्व कोष आरक्षित रखकर जितना चाहे उतना कागज के नोट छापा जा सकता था, और अपनी ज़रूरत के अनुसार RBI क्या करती थी? पैसा छापती थी, जिसमें 515 करोड़ में सोने की मुद्रा और विदेशी प्रतिभूतियों को शामिल किया गया था। जिसमें सोने की मुद्रा 115 करोड़ रुपया सोने की मुद्रा थी और 400 करोड़ रुपये विदेशी प्रतिभूति को रखने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद 1957 में आनुपातिक कोष प्रणाली में संशोधन किया गया, और आनुपातिक कोष प्रणाली में संशोधन करके सोना 115 करोड़ ही रखा गया। सोना को 115 करोड़ रखा गया, मतलब कुल जो आरक्षित अनुपात था 515 करोड़, वह 1957 में घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए सोना जो पूर्ववत रखा गया तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखने का प्रावधान किया गया था। और वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर ही RBI जो है मुद्रा छापती है और चलन में लाती है, तथा जिसमें 200 करोड़ रुपए
आरक्षित रखने का प्रावधान है, जिसमें 115 करोड़ रुपए सोना और 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियों को रखा जाता है। सोना क्यों रखा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, और विदेशी प्रतिभूति क्यों रखी जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है, जान लेते हैं। सोना रखने के पीछे रीजन है या जो तर्क है, जिससे हमारे देश के लोग मुद्रा पर भरोसा करें, तथा विदेशी प्रतिभूति रखने के पीछे जो तर्क है, विदेशी नागरिकों को भरोसा दिलाने के लिए विदेशी प्रतिभूति आरक्षित रखी जाती है। तो इस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं वह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर जारी किए जाते हैं। सी ऑप्शन सही 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, उच्च शक्ति मुद्रा बराबर है केवल आरबीआई द्वारा पूर्ति की गई मुद्रा के रूप में या के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति लोगों के पास रखे नोटों तथा सिक्कों के रूप में मुद्रा, लोगों के पास रखी नोट तथा सिक्के तथा वाणिज्यिक बैंक की तिजोरी के साथ साथ आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों के कोष को उच्च शक्ति मुद्रा कहा गया है। इसके अलावा उच्च शक्ति मुद्रा को एच से डिफाइन किया जाता है, जिसमें सी प्लस आर को रखा जाता है। चलन में मुद्रा प्लस रिजर्व रेशियो, या कह सकते हैं एच बराबर सी प्लस आर प्लस ई आर। आर के दो भाग हैं, आर का मतलब होता है आवश्यक रिजर्व अनुपात और ई आर का मतलब होता है अतिरिक्त रिजर्व अनुपात। यह मुद्रा या हाई पावर मनी का सूत्र है या डिफिनीशन है हाई पावर मनी की। अब अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या क्या आएगा, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है उसे क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है, सरल है। अगला जो क्वेश्चन है, वह प्रणाली जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है के रूप में जानी जाती है, तो इसमें वस्तु का विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता है तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, यह भी सरल है। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, मुद्रा के विकास ने को सुविधाजनक एवं सरल बना दिया वर्तमान भुगतानों को ठेका संबंधी भुगतानों के, तो मुद्रा के विकास ने ठेका संबंधी भुगतानों को सरल बना दिया है। 3 नंबर में हो जाएगा ठेका संबंधी भुगतान। अगला जो स्थान है उसमें क्या बनना है, मुद्रा का मुख्य लक्षण है, तो मुद्रा का मुख्य लक्षण जो है वह है तरलता है। अगला जो क्वेश्चन है, कागज नोट का मूल्य वही है जो उस पर अंकित होता है, मौद्रिक या वस्तु। कागज नोट का मौद्रिक मूल्य वही है जो उस पर अंकित होता है, तो 5 में मौद्रिक मूल्य हो जाएगा। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, 6 नंबर में रिक्त स्थान मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है क्योंकि यह प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित है, तो ऐसी मुद्रा को न्यास मुद्रा कहते हैं। और जो सरकार के आदेश पर चलाई जाती है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। तो न्यास मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है क्योंकि यह प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित है, तो न्यास मुद्रा 6 में हो जाएगा आंसर। अगला 7 नंबर जो है उसमें रिक्त स्थान में क्या भरना है, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति द्वारा क्रय तथा विक्रय खाली स्थान समय पर किया जाता है, एक ही या अलग अलग। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति द्वारा क्रय तथा विक्रय एक ही समय पर किया जाता है, तो इसमें एक ही हो जाएगा। अगला 8 नंबर में है, रिक्त स्थान भरना है। से अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश के लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है, तो मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय में देश में लोगों के पास कुल मुद्रा स्टॉक से है, जिसमें सी मुद्रा पूर्ति या हाई पावर मनी को ही मुद्रा पूर्ति कह सकते हैं। अगला जो है रिक्त स्थान हो गया है। अगला जो है वह है सत्य एवं असत्य पहचानना है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या बताया गया है, वस्तु अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन होता है, तो वस्तु अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था के कहते हैं जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन होता है, तो 1 नंबर हो जाएगा सही या सत्य। अगला 2, वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतान वस्तुओं के रूप में किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतान वस्तुओं के रूप में किया जाता है, तो यह भी सही है, 2 भी सही है। अगला 3, साख मुद्रा की स्थिति में मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से कम होता है, तो साख मुद्रा की स्थिति में मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से कम होता है, मौद्रिक मूल्य ज़्यादा होता है, तो यह हो जाएगा गलत 3। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, विनिमय के विस्तार से वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार का विस्तार हुआ है। विनिमय के
विस्तार से वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजारों का विस्तार हुआ है, तो यह हो जाएगा सत्य। विनिमय विनिमय के विस्तार से वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजारों का विस्तार हुआ। ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन जो है वह है आदेश मुद्रा से सभी नोट तथा चेक सम्मिलित होते हैं। आदेश मुद्रा में सभी नोट तथा चेक सम्मिलित होते हैं, जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। तो 5 का सही है, यह हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पर जारी की जाती है, जिसमें सभी नोट तथा सिक्के सम्मिलित होते हैं, जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है? आदेश मुद्रा में सभी नोट तथा चेक नहीं सम्मिलित होते हैं, नोट तथा सिक्के सम्मिलित होते हैं। तो यह चेक अगर नहीं होता, सिक्के होता तो सही हो जाता। तो 5 यह हो जाएगा गलत। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति में सरकार के पास रखे स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति में सरकार के पास रखे स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है, सही है। 6 भी सही हो जाएगा। जो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वह है गलत। मुद्रा की पूर्ति में सरकार के पास रखे स्टॉक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक निश्चित समय बिंदु में किसी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा प्रचलन में बनी रहती है वही मुद्रा की पूर्ति कहलाती है, और इसकी गणना समय बिंदु पर की जाती है, इसलिए इसे स्टॉक कहा जाता है। अगला 7 नंबर, वाणिज्यिक बैंक मांग जमाओं के द्वारा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती हैं। सही है, वाणिज्यिक बैंक मांग जमाओं द्वारा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती है। अगला, केवल निवल मांग जमाओं को ही मुद्रा की पूर्ति का एक भाग माना जाता है। सही है, केवल निवल जमाओं को मुद्रा की पूर्ति का एक भाग माना जाता है। इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है तथा बताना है कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो पूर्णकाय मुद्रा मौद्रिक मूल्य ज़्यादा होता है वास्तविक मूल्य से, वस्तु मूल्य से, गलत है। सावधि जमाएं चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमाएं हैं, नहीं, सावधि जमाएं चेक से नहीं निकाली जाती हैं। अगला, सकल मांग जमाएं अंतर बैंकिंग दावे शामिल नहीं होते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा अर्थव्यवस्था में आधार मुद्रा है, तो उच्च शक्ति मुद्रा को अर्थव्यवस्था की आधार मुद्रा कहा जाता है। डी सही है।